सबसे पहले इटावा से बड़ी खबर है। मैनपुरी का घमासान तेज हो गया है। जसवंत नगर में आज बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। बीजेपी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसमें शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे भूपेंद्र चौधरी। बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। जसवंत नगर में आज बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचने वाले हैं और इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जसवंत नगर में आज कार्यकर्ता सम्मेलन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। अब चूंकि मैनपुरी का जो घमासान है वो तेज होता हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां जो प्रत्याशी हैं वो डिंपल यादव है और ऐसे में जो कि रघुराज शाक्य बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए यहां जीत का मंत्र देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आपको नजर आएंगे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अतुल इस वक्त हमारे सहयोगी मैनपुरी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल का सीधा रुख करते हैं। अतुल, आज बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, क्या अपडेट है वहां से अभी कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर? क्योंकि कोशिश यही हो रही है कि देखिए बीजेपी के पास यहां पर पाने के लिए बहुत कुछ है और कोशिश यही कर रही है बीजेपी की इस सीट को भी अचीव कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज मैनपुरी पहुंच रहे हैं। तमाम कार्यक्रम है उनका 11 बजे एक कार्यक्रम जसवंत नगर में लगा है, जहां पर बूथ सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जुटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है, कल हमारे बड़े भाजपा नेताओं से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि पिछली जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें जसवंत नगर से बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे और तमाम उपद्रवें होती रहती थी, लेकिन इस बार अब कुछ नहीं करने देंगे। ना उनकी सरकार है ना ही चुनाव आयोग भी सख्त है, तो इस तरीके की घटनाएं नहीं हो पाएंगी। बाकी का भारतीय जनता पार्टी का विशेष टारगेट जसवंत नगर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है बड़े लंबे समय से उस सीट से बड़े वोटों से जीतती रही है, तो एक बार जीत को कम यही वो सीट है जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में समीकरण को पहुंचा देती है। इसलिए हमने देखा कि अखिलेश यादव को भी काफी कवायद करनी पड़ी चाचा को मनाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं सीट का जो परिणाम है वो कितना महत्वपूर्ण है अगर मैनपुरी को जीतना है, और यही शायद बीजेपी भी समझ रही है और इसीलिए इस सीट पर भी बीजेपी का पूरा फोकस है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण सीट है जसवंत नगर। चाचा भतीजे के एक यानी शिवपाल और अखिलेश के एक होने के बाद उस सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी है, तो उसने टारगेट भी बना लिया है। जसवंत नगर को टारगेट करके लगातार काम किया जा रहा है। जसवंत नगर एक बड़ी सीट आती है क्योंकि समाजवादी पार्टी से जो शिवपाल सिंह यादव अभी मौजूदा विधायक है वो 90,000 वोटों से जीते थे और लगातार पिछले लंबे समय से सपा के कब्जे में भी जसवंत नगर सीट रही है। तो बड़ी चीज ये है कि वहां से अगर भारतीय जनता पार्टी इनको रोक पाती है तो यहाँ पर आसानी से जो है लक्ष्य है वो उसको हासिल कर सकती है, क्योंकि बड़ी चीज ये है कि मैनपुरी सदर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास है, भोगांव विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास है, केवल और करहल और एक किशनी विधानसभा समाजवादी पार्टी के पास है। केवल जसवंत नगर पर ही टारगेट रह गया। यहाँ तो बराबरी का मुकाबला हो सकता है, लेकिन जसवंत नगर और इसलिए फोकस यहाँ पर भी इस वक्त पार्टी का दिख रहा है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।